करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन फर्स्ट क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, नरेंद्र मोदी जी ने 2026 को किस वर्ष घोषित किया है। मतलब ये क्वेश्चन ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है। ऑप्शन नंबर 1, भारत एशिया वर्ष, भारत आसियान वर्ष, भारत आसियान समुद्री सहयोग वर्ष, भारत महासागर वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? सी। 2026 को नरेंद्र मोदी जी ने भारत आसियान समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है। देखते हैं इसकी व्याख्या। भारत और आसियान, आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, के बीच 26 अक्टूबर 2025 को वे 22वें आसियान इंडिया समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2026 को कौन सा ईयर घोषित किया? आसियान इंडिया मैरीटाइम कोऑपरेशन भारत आसियान समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में घोषित किया है। इसका उद्देश्य समुद्री कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी, समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग आदि के माध्यम से भारत आसियान संबंधों को अधिक गहरा करना है। इस तरह की घोषणा भारत प्रशांत व्यू इंडो पैसिफिक रणनीति के अनुरूप है, जिसमें भारत अपनी समुद्री भूमिका बढ़ा रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत में पहली बार पैन इंडिया किस सर्वेक्षण को फरवरी 2026 में शुरू किया जाना है? ग्रामीण स्वास्थ्य सर्वेक्षण, राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण, आर्थिक परिवार सर्वेक्षण, उपभोक्ता व्यवहार सर्वेक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी होगा, घरेलू आय सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी, घरेलू आय संरक्षण। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने घोषणा की है कि भारत में पहली बार संपूर्ण देशव्यापी घरेलू आय सर्वेक्षण 2026 में शुरू किया जाना है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य है घरेलू परिवारों की आय वितरण की संरचना, गांव शहर का अंतर आदि को मापन करना है, क्योंकि गांव और शहर का अंतर बहुत ज़्यादा है। गांव में गरीबी है, शहर में गरीबी इतनी नहीं है, ताकि नीति निर्माण के लिए बेहतर डेटा मिल सके। इस सर्वेक्षण से पहले भारत में प्रमुख रूप से घरेलू खर्च सर्वेक्षण होते रहे, लेकिन आय सर्वेक्षण इतना व्यापक रूप से नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी है, राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में हाल ही में कौन सी भाषा को संवैधानिक भाषा बनने का दर्जा मिला है? कश्मीरी, डोंगरी, संथाली, मिजो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी होगा, संथाली को, डोंगरी को, मिजो को, कश्मीरी को। तो भारत में संवैधानिक भाषा बनने का दर्जा डोंगरी को मिला। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी। देखते हैं व्याख्या। भारत में डोंगरी भाषा को संवैधानिक भाषा का दर्जा देने संबंधी समाचार सामने आया। इसका उद्देश्य भाषा सांस्कृतिक विविधता को सुरक्षित करना एवं उसके क्षेत्र की शिक्षा सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी, डोंगरी। क्वेश्चन नंबर 4, यूरोपियन यूनियन ने प्रस्तावित किया है कि यूरोपीय संघ किस तरह के ईंधन पर प्रतिबंध लगाएगा जो भारत सहित अन्य देशों पर भी असर डाल सकता है? कोयला पर, पेट्रोल पर, इथेनॉल पर, प्राकृतिक गैस पे। तो यूरोपियन यूनियन ने इथेनॉल पर प्रतिबंध लगाया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी,
यूरोपियन यूनियन ने इथेनॉल पर प्रतिबंध लगाया। क्यों लगाया? यूरोपीय संघ ने ईंधन रूप में इस्तेमाल होने वाले इथेनॉल पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश किया है, जिसका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव भारत, आसियान समेत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या? सी है। यूरोपियन यूनियन ने इथेनॉल पर प्रतिबंध लगाया। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में हाल ही में घोषित किया गया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता तथा रखरखाव के लिए क्या क्या उपकरण चालू किए जा रहे हैं? उड़ने वाले ड्रोन से सर्वे, नेटवर्क सर्वे वाहन, हाईवे साउंडिंग रडार सर्वे, भू सैटेलाइट डेटा सेट सर्वे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी। नंबर 5 का आंसर बी, नेटवर्क सर्वे वाहन। भारत में हाल ही में घोषित नेशनल हाईवेज अथॉरिटी इंडिया द्वारा राजमार्गों की गुणवत्ता तथा रखरखाव के लिए नेटवर्क सर्वे वाहन उपकरण चालू किए जा रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर आपदा रहित रखरखाव एवं दोष पहचान के लिए नेटवर्क सर्वे वाहन तैनात करने की पहल की है। इसके तहत डेटा संग्रह, वेब पोर्टल आधारित विश्लेषण तथा व्यवस्थागत सुधार शामिल है। तो इससे चीज़ें आसान होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने पहली बार किस अंतर्राष्ट्रीय विमान हादसा जांच संगठन की बैठक की मेजबानी की है? भारत ने पहली बार किस अंतर्राष्ट्रीय विमान हादसा जांच संगठन की बैठक की मेजबानी की है? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए APAC, AIG, ICAO, ACC, IATT, सेफ्टी फोरम, ACI, एक्सीडेंटल वेनेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? नंबर 6 का आंसर ए APAC, AIG। तो APC AIG का फुल फॉर्म एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की बैठक एवं कार्यशाला 28 से 31 अक्टूबर 2025 तक पहली बार आयोजित की है, जो विमान हादसा जांच में तकनीकी एवं क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम है। देखेंगे विमान में क्या कमी है, क्या हादसा है, इसकी वजह से इसका गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय दूरसंचार मंत्रालय प्रमाणिक पदायोजन के तहत NRI गैर निवासी भारतीयों के लिए दुबई में कौन सी सेवा 28 अक्टूबर 2025 से औपचारिक रूप से शुरू की जा रही है? कुछ ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए ई पासपोर्ट सेवाएं, ऑप्शन नंबर बी डिजिटल वोटिंग पोर्टल, ऑप्शन नंबर सी विदेशी कामगार पंजीकरण, ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय छात्र वीजा प्रक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए। दुबई में कौन सी सेवा की जा रही है? ई पासपोर्ट सेवाएं। भारत ने दुबई स्थित NRI नागरिकों के लिए पासपोर्ट सेवा 2.0 शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें बायोमेट्रिक सक्षम पासपोर्ट प्रक्रिया तथा सेवाओं की डिजिटलीकरण की सुविधा भी शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए, ई पासपोर्ट सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के दौरान भारत ने किस द्वीप परियोजना को वैश्विक समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उठाया है? ऑप्शन नंबर ए अंडमान सक्रिय परियोजना, बी लक्षद्वीप ग्रीन पोर्टल योजना, ऑप्शन नंबर सी ग्रेट निकोबार आइसलैंड परियोजना, ऑप्शन नंबर डी दमन द्वीप औद्योगिक पोर्ट।
तो इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के दौरान भारत ने किस द्वीप परियोजना को वैश्विक समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उठाया है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी, ग्रेट निकोबार आइसलैंड परियोजना को। किस द्वीप परियोजना को वैश्विक समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उठाया? ग्रेट निकोबार आइसलैंड परियोजना को। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में उल्लेख किया गया है कि ग्रेट निकोबार आइसलैंड के विकास द्वारा भारत की समुद्री व्यापार एवं शिप बिल्डिंग क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। इसके माध्यम से देश की तटरेखा एवं समुद्री भावनाओं का अधिकतम उपयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर भी ग्रेट निकोबार आइसलैंड परियोजना। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में आज किस प्राकृतिक विकृति तंत्र नौसैनिक तूफान को लेकर चेतावनी जारी की गई है, जिसमें तटीय राज्यों को भारी वर्षा एवं तेज हवाओं का सामना करना पड़ सकता है। कल से बारिश देखो हो रही है, आज भी हो रही, कल हो रही थी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए तूफान नीला, ऑप्शन बी तूफान मंदा, ऑप्शन नंबर सी तूफान प्रिया, ऑप्शन नंबर डी तूफान करुणा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या बी है, उसका तुम्हारा तूफान मंथा। क्वेश्चन नंबर बी का आंसर तूफान मंथा। साइक्लोन मंथा नामक चक्रवात बंगाल की खाड़ी में तीव्र रूप ले चुका है। ये कहाँ आया? बंगाल की खाड़ी में आया है और इसकी संभावित लैंडफॉल आंध्र प्रदेश के तट के आसपास अनुमानित की गई। इसके कारण आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, बंगाल में भारी वर्षा एवं तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर भी तूफान मंथा। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं कल के वीडियो में।